हरे कृष्णा दोस्तों। तो भक्तिमाल की ही अगली एक श्रृंखला है, अगली एक वीडियो है। इस वीडियो में हम नाभादास जी के जीवन परिचय पे थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी गुरु परंपरा के बारे में जान लेते हैं। तो एक महान संत और भगवान के भक्त हुए हैं जिनका नाम था श्री रामानंदाचार्य, और उनके जो भक्त हुए वो हुए हैं श्री अनंतानंद। अनंतानंद जी के भक्त हुए कृष्णदास परिहारी। कृष्णदास परिहारी जी के दो भक्त हुए। पहले एक भक्त थे उनके कीलदास जी, दूसरे भक्त थे उनके श्री अग्रदास जी, और अग्रदास जी के जो भक्त हुए हैं वो हुए हैं श्री नाभादास जी। अब बात कर लेते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। हालांकि जो उन्होंने पुस्तक लिखी, क्या पुस्तक लिखी जिसपे हम लास्ट 2 वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, भक्तमाल। तो भक्तमाल में उन्होंने कहीं पर भी अपने जीवन परिचय के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, अपने बचपन के दिनों के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन जो उनकी टीका प्रियादास जी ने लिखी है, जो ये टीका ही है प्रियादास जी कृत भक्ति बोध, इसका नाम ही है श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधिनी टीका। टीका मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए मैंने एक ग्रंथ लिखा संस्कृत में, लेकिन संस्कृत एक आम बोलचाल की भाषा अगर नहीं है तो कोई संस्कृत का जानकार जिसको हिंदी या इंग्लिश भी आती होगी उसको ट्रांसलेट करेगा दूसरी आम बोलचाल की भाषा में, उसको बोला जाता है टीका। इसी प्रकार से नाभादास जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका जो टीका किया, उसकी जो टीका लिखी भक्ति रस प्रबोधिनी, वो लिखी प्रियादास जी ने। तो प्रियादास जी ने जो इसका कवित्व संख्या 12 और 13 थी, उसमें उनके बचपन के विषय में बताया कि एक समय था जब बहुत अकाल पड़ गया था। तो नाभादास जी थे वो जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब होता है बचपन से ही अंधे थे वो, पैदाइशी। तो उनके जो माता पिता थे भूखमरी की वजह से उनको जंगल में छोड़ के गए थे, ऐसा वर्णन आता है इसमें, जो प्रियादास जी उनके बारे में वर्णन करते हैं। बाकी डिटेल में बिल्कुल प्रूफ के साथ कहीं भी कोई भी वर्णन उनके बारे में नहीं मिलता। तो एक जन्मांध बालक जंगल में रो रहा है, तो उसी समय जो कीलदास जी थे और जो श्री अग्रदास जी थे उस जंगल से होकर के गुजर रहे थे। इसको देवयोग बोला गया है, उन्होंने प्रियादास जी ने इसको देवयोग बोला है। देवयोग यानी देवता ने ऐसा संयोग रचा। जब जंगल में एक बालक को रोते हुए देखा तो क्योंकि वो बहुत महान संत थे और सिद्धि प्राप्त संत थे, तो जो कीलदास जी है उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और नाभादास जी के नेत्रों पे छिड़का, तो उनके जो नेत्रों की ज्योति थी वो वापस आ गई। तो जो बालक था उनके आंखों में आंसू आ गए कि भाई इतनी कृपा करी। तो वो दोनों उस बालक को अपने साथ कहाँ ले आए? जयपुर ले आए। जयपुर ले आए तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर ही रहना शुरू किया उनके आश्रम में। और कीलदास जी जो थे उनसे विचार विमर्श करके उनकी आज्ञा से ही अग्रदास जी ने मंत्रोपदेश यानी कि गुरु दीक्षा दी, किसको? नाभादास जी को। और तब उसके बाद से ही वो आश्रम में रहकर अपनी सेवाएं देते थे, और बाकी का तो हम देख ही रहे हैं क्या हुआ है। लेकिन इस एक किंवदंती भी है। किंवदंती यानी एक लोक अपवाद कह सकते हो, यानी कहते हैं ना किसी विषय में लोगों में जो बातचीत होती है उसके आधार पर एक और भी कथा आती है। जब एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया था तो उन्होंने जितने भी ब्रज में ग्वाल बाल थे, भगवान श्री कृष्ण के सखा थे और गायें थी, उन सबका हरण कर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से दोबारा से सबकी रचना कर दी थी। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि उन्होंने तो सबका हरण कर लिया लेकिन वो सारे ही लोग ब्रज में हैं अभी भी, तो उनको बहुत ग्लानि हुई और भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने क्षमा याचना करी और उनके सारे गोप ग्वाल गायें जो भी थे उनको वापस किए। तो दंड स्वरूप भगवान ने एक छोटा सा दंड दिया ब्रह्मा जी को कि जो आगे आने वाला समय होगा कलयुग में, तो तब आप जन्मांध बन करके जन्म लोगे, लेकिन ये जो जन्मांधता रहेगी जो आपकी रहेगी 5 वर्ष तक रहेगी, और संतों के आगमन से आपके जीवन में ये जो आपके नेत्र विहीन आप पैदा होगे वो जन्मांधता चली जाएगी। ये भी एक कथा आती है। आज की वीडियो में बस इतना, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।